आज के इस वीडियो में सामान्य प्रसव की प्रक्रिया को एनिमेशन वीडियो की सहायता से हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी किस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है। योनि से जन्म के दौरान प्रसव का पहला चरण 12 से 19 घंटे के बीच रहता है और तब शुरू होता है जब बच्चा पेल्विस में चला जाता है और वहाँ स्थित होता है। इसके जवाब में गर्भाशय गिरवा खुलने लगती है या पतली और फैलने लगती है। इस प्रक्रिया के दौरान मदर को कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन महसूस होने लगती है और हर 5 से 10 मिनट में होती है यह। साथ ही पीठ के निचले हिस्से में दर्द और ऐंठन भी होती है, जो इसका मतलब है कि वह एक संकेतक है कि वह दूर नहीं। जैसे ही गर्भाशय गिरवा खुलना शुरू होती है, आप उसमें ब्राउनिश या रेडिश रंग का म्यूकस स्त्राव देख सकते हैं, जो गर्भाशय गिरवा की ओपनिंग से निकलने वाला बलगम प्लग हो सकता है और यह संकेतक है कि प्रसव पीड़ा शुरू होने वाली है। यदि गर्भावस्था के दौरान बच्चे को रखने वाली एम्नियोटिक थैली फट जाती है तो इस प्रक्रिया को वाटर ब्रेकिंग भी कहा जाता है। तो आपको पानी का भारी बहाव या लगातार टपकने का अनुभव हो सकता है। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं तो यह पता लगाने के लिए तुरंत अपने डॉक्टर या दाई से संपर्क करें कि क्या आपको अस्पताल जाना चाहिए या नहीं। प्रसव के दूसरे चरण की शुरुआत में, जो कुछ मिनटों से लेकर 3 घंटे तक रह सकता है, गर्भाशय गिरवा पूरी तरह से 4 इंच तक फैल जाता है तब, और इस समय तक बच्चे का सिर गर्भाशय गिरवा की ओपनिंग से दूर उसकी जो बर्थ केनाल है उसमें चला गया होता है। इस चरण के दौरान मदर को मजबूत संकोचन महसूस होंगे जो बच्चे को मदद करेंगे ताकि उससे आसानी से बाहर धकेला जा सके। इस समय जब माँ को आवश्यकता महसूस होती है तो वह सहज रूप से धक्का दे सके या उसे यह बताने के लिए अपने डॉक्टर या दाई लेबर नर्स की मदद की आवश्यकता हो सकती है कब धक्का देना है और कब आराम करना है। सामान्य प्रसव में बच्चे का सिर मुड़ जाएगा और माँ की पीठ की ओर हो जाएगा और प्रसव के दौरान गर्भाशय फैल जाएगा या खुल जाएगा। ऐसा तब होता है जब गर्भाशय बच्चे को नीचे धकेलने के लिए सिकुड़ता है, जिससे वह बर्थ कैनाल से अधिक तेजी से गुजर सकता है। इसके जवाब में निष्क्रिय प्रतीक्षा चरण शुरू हो जाएगा, जिससे गर्भाशय की मांसपेशियां शिथिल और खींची हुई रहेगी ताकि बच्चे को गुजरने के लिए अधिक जगह मिल सके। कुछ मामलों में जब बच्चे के सिर का ऊपरी भाग दिखाई देता है या बाहर निकलता है तो डॉक्टर योनि के द्वार को बड़ा करने के लिए एक छोटा सा कट लगा सकते हैं, जिसे एपिसियोटोमी कहा जाता है। कट लगाने के बाद माँ स्वाभाविक रूप से अपने बच्चे को बाहर धकेलने में सक्षम होती है। बर्थ कैनाल जो बहुत सक्रिय होती है, उसे गुजरते समय सिर पर दबाव पड़ने से उसका आकार आयताकार हो सकता है, जो बच्चे के जन्म के दौरान सामान्य है। कुछ ही दिनों में जब स्कल की हड्डियां अपने स्थान पर आ जाने पर सिर अपने आप ही अपने सामान्य आकार में आ जाएगा। बच्चे का सिर योनि से बाहर आने के बाद वह जन्म या बर्थ कैनाल से गुजरने के लिए अपने कंधों को घुमाएगा। बच्चे के कंधे एक के बाद एक गुजरते हैं ताकि वे पेल्विस से होकर गुजर सकें। एक बार जब ये बाहर निकल जाएंगे तो बच्चे का बाकी शरीर आसानी से बाहर आ जाएगा। बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टर गर्भनाल को काटने के लिए आगे बढ़ेंगे। यह वह साधन है जिसके द्वारा माँ गर्भाशय के दौरान पोषण पदार्थों के साथ साथ रक्त वाहिकाओं का आदान प्रदान के माध्यम से अपने बच्चों को जीवन देती थी। प्रसव के तीसरे चरण में जो 5 से 30 मिनट तक चल सकता है, माँ को हल्के संकुचन महसूस होंगे जो प्लेसेंटा को गर्भाशय से बाहर धकेलने में मदद करते हैं। इस चरण के दौरान माँ और शिशु त्वचा से त्वचा के संपर्क में स्तनपान के माध्यम से बंधना शुरू कर